क्लास 6 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर टॉपिक्स जो हमारा वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये चैप्टर है मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ के। हम लोग ने लास्ट क्लास में माउंटेन्स के क्लासिफिकेशंस का सबसे पहले फोल्ड माउंटेन्स डिस्कस किया था कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने ब्लॉक माउंटेन्स डिस्कस किया। आज हम लोग जो है उसी का नेक्स्ट जो है माउंटेन्स वॉल्केनिक माउंटेन्स पे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले कि वॉल्केनिक इरप्शंस होता कैसे है, तो उसको हम लोग डायग्राम्स के थ्रू मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके डायग्राम्स है अर्थ के इंटीरियर्स, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस जो होता है मोस्टली अर्थ के इंटीरियर से निकलता है। तो अर्थ का इंटीरियर्स, तो सबसे पहले अर्थ की शेप करते हैं। तो इंटरनल्स में अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहला हमारा जो है कोर आता है। पहला वाला कोर होता है C4 कोर, मेंशन कर दे, डेट इज C4 कोर लिख देते हैं। उसके बाद मूव करते हैं हम लोग। कोर के बाद आएगा नेक्स्ट लेवल है, कोर के बाद आता है मेंटल। तो मेंटल जहाँ पे मोस्टली लावा है तो उसे हम लोग लावा, ठीक है, मेंटल कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं मेंटल, M फॉर मेंटल। अब उसके बाद जो थर्ड लेयर है अर्थ का वो क्रस्ट है, दैट वाज द क्रस्ट लेयर। और वो मेड किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है मेनली अर्थ रॉक्स, सॉलिड रॉक से। तो इसे हम लोगों ने कलर कर दिया ब्राउन पे, तो आर फॉर रॉक मेंशन कर देते हैं उसे। अब ये बन गया। तो सी क्या है हमारा? सी जो है ये कोर है। फिर M है, मेंटल है, एंड R जो है उसे हमने रॉक, दैट वाज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स, जिसे क्रस्ट भी बोल सकते हैं रॉक्स करके, या फिर इसे हम क्रस्ट, क्योंकि इसे मेनली किसे नाम से बोलते हैं? क्रस्ट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग सी कर नहीं, तो ऑलरेडी हमने सी किया तो इसलिए R फॉर रॉक्स, मतलब क्रस्ट इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स। अब यहाँ पे जो लावा है ना, तो यहाँ पे जो मैग्मा है मोल्टेड है, कि जो रॉक है वो मेल्ट हुआ है, मेल्टेड है। जिस तरह से हम लोग बटर को मेल्ट करते हैं, मतलब अगर आप गर्मियों में बटर को अगर फ्रिज में से निकाल के बाहर रखते हैं तो कुछ ही मतलब देखा हाफ एन या फिर कुछ घंटे के अंदर वो मेल्ट हो जाता है। तो वो ना लिक्विड फॉर्म में होता है ना सॉलिड फॉर्म में होता है। तो मैग्मा जो है हमारा वो वैसे ही सिचुएशन में है, ना लिक्विड है और ना सॉलिड है। तो ये हो गया हमारा मोल्टेड, ठीक है। तो ये मोल्टेड फॉर्म में है। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है इसके अंदर। अब सोचो कि जब खाना बनता है घर पे तो जो प्रेशर कुकर की जो विसल्स होती है उसमें से आवाज़ आती है, तो वो छोटा सा कुकर में कितना स्टीम है उसके कारण उस स्टीम्स में वो थोड़े से स्टीम्स ने उसको क्या किया, जो वेट होता है उसको उसने लिफ्ट करके उसमें से विसल्स आवाज़ आती है। तो वैसे ही यहाँ पर इतना सारा प्रेशर क्रिएट होता है इसके अंदर। तो ये क्या करती है, जब ये प्रेशर इतना सारा क्रिएट होता है तो मूव करने की कोशिश करती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग मूव करते हैं। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं। अब ये प्रेशर जो एग्जैक्ट करती है बाहर निकलने के लिए, ये किसे? इस लेयर के ऊपर, इसके ऊपर जहाँ जहाँ उसे लगेगा, और जहाँ उसने सबसे वीक पॉइंट दिख गया, दैट वाज द फ्रैक्चर्स, जहाँ फ्रैक्चर्स क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर जिस भी एंगल में इसने बहुत प्रेशर किया और उसमें जब फ्रैक्चर्स क्रिएट होती है, जो दरार आ जाती है, ठीक है, तो उस दरार से क्या हो जाता है, उससे वो वेंट बन जाता है, पाइपलाइन बन जाता है इस तरह से। ऐसी पाइपलाइंस के थ्रू जो ये लावा है, अब ये जो लावा है यहाँ पे ये मूव करती है, अब ऊपर जाती है, और इसी तरह से जब ये मूव करके ऊपर आती है अर्थ सरफेस में, तो ये इस तरह से फॉर्म्ड होती है एज एन वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण। और ये जो माउथ अर्थ के ऊपर जो इरप्शंस हो रहा है इसे क्या कहते हैं? इसे वॉल्केनिक इरप्शन, इसे जो निकल रही है इसको माउथ कहते हैं या फिर क्रेटर भी कहते हैं, क्रेटर के थ्रू। तो इसी तरह से वॉल्केनिक इरप्शंस होती है। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि उसको सबसे जब प्रेशराइज करती है तो सबसे पहले उसको वीक पॉइंट, और जो सबसे पहले जो वीक लेयर होता है जो फ्रैक्चर हो जाती है तो उसी तरह से वेंट बनता है, और जो पाइपलाइंस के थ्रू फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो इसी तरह से वॉल्केनिक इरप्शंस होता है। तो ये किसके थ्रू हुआ? ये इंटरनल, दैट वाज द इंटीरियर में जो अर्थ के जो प्रेशर्स है, जो फोर्स है, उस फोर्स के कारण, उस प्रेशर्स के कारण ये मैग्मा जो है उसने बाहर निकलने की
और जो बाहर निकली तो वो क्या बन गई, लावा बन गई। तो जब मैग्मा मोल्टेड होती है तो उसे मैग्मा कहते हैं इंटरनल में, और जब वो बाहर आती है अर्थ सरफेस में तो उसे लावा के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर्स में मूव करते हैं टॉपिक के थ्रू और ऐसे पढ़ते हैं कि वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे इरप्शंस करते हैं। अभी हमने डायग्राम्स के थ्रू डिस्कस किया, अब उसको लोग रीड आउट करते हैं। ठीक है, ना वॉल्केनिक इरप्शंस, ना वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था और डिस्क्राइब किया था डायग्राम्स के थ्रू कि इंटीरियर जो है अर्थ का, जो हमारा सेकेंड लेयर है मेंटल, वो मैग्मा से भरा पड़ा, लावा से भरा पड़ा हुआ, तो बहुत ज़्यादा हॉट है। द रॉक मेल्ट्स टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। तो जो रॉक है हमारा एकदम आउटर लेयर, दैट वाज द क्रस्ट, वो टोटल सॉलिड रॉक्स है। तो सेकेंड लेयर में भी उसमें भी रॉक्स है, तो वो मोल्टेड फॉर्म में है, पिघला हुआ है, मेल्ट, जैसे बटर मेल्ट हो जाती है फ्रिज में से, अगर हम लोग बटर को बाहर निकालते हैं तो कुछ समय के बाद वो मेल्ट होने लगती है, तो एकदम वाटर जैसे नहीं होती है बट वो मेल्ट होती है। तो उसी तरह से मैग्मा जो है सेम कंडीशंस होता है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, तो वो बटर जैसा ही होता है, तो वो मेल्ट होने लगता है और वो मेल्ट होकर क्या फॉर्म करता है, मोल्टन मैग्मा फॉर्म कर देता है। और उसकी जो टेम्परेचर होती है, व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरी हाई, जब बहुत ज़्यादा इसकी टेम्परेचर बढ़ने लगती है और अंदर से प्रेशर इतना ज़्यादा पुशअप करता है कि प्रेशर जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अब जैसे प्रेशर कुकर में जब विसल्स निकलती है, तो जो उसके ऊपर विसल्स निकलती है तो उसके ऊपर जो वेट होता है, उस वेट को वो पुश करके तब उसका वो विसल्स बजने लगती है, आवाज़ होने लगती है, साउंड क्रिएट होता है। तो वो तो एक प्रेशर कुकर छोटा सा है, तो अर्थ कितना बड़ा है और उसके अंदर जो सेकेंड लेयर है मेंटल में कितना सारा जो मोल्टेड मैग्मा है और उसमें कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा। तो वो जब प्रेशर पुट करता, फॉरवर्ड करता है, जिस तरह से जहाँ पे उसको फ्रैक्चर मिल रहा था इनसाइड दैट, तो इसी तरह से मैग्मा को पुश करते हैं, उसमें से फिर कुछ जिस तरह से वो धुआं होती है, जिस तरह से स्टीम आ रहा है, तो एशेस भी होता है एंड द गैसेस उसके अंदर है, दे ऑल टुगेदर पुश्ड। ये कहाँ पे पुश करती है, सरफेस ऑफ द, जिस तरह से उसको आगे बढ़े वो आगे की तरफ पुश करती है, एंड दे इरप्ट इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनोस। और उसके साथ साथ फिर वो जब बाहर निकल जाती है अर्थ के, दैट वाज द आउटर लेयर में आ जाती है, क्रस्ट के बाहर निकलती है, तो उसे हम लोग वॉल्केनो के नाम से बोलते हैं। तो जिस तरह से अभी हमने डायग्राम बनाए थे, जस्ट वही चीज़ है यहाँ पर कि किस तरह से वो एग्जैक्ट प्रेशर करती है, फ्रैक्चर्स होती है, फिर वेंट उसके थ्रू जो लाइंस, जो फ्रैक्चर्स है, जो वेंट है उसके थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और जो जहाँ से निकलते हैं उसको क्रेटर बोलते हैं या फिर ओपनिंग ऑफ द वॉल्केनिक वो भी कहते हैं। तो उसकी तरह वो वॉल्केनिक इरप्शंस शुरुआत हो जाती है ना। मैग्मा रिफर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मैग्मा किसे कहते हैं यहाँ पे, मैग्मा विच रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब मैग्मा जो, अच्छा यहाँ पे अभी जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैग्मा था, यहाँ पे लावा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। तो मैग्मा एंड लावा में डिफरेंसेस इतना ही है कि वो जब अंदर है क्या है, वो इन द मोल्टेड फॉर्म में, मोल्टेड फॉर्म में है, ठीक है ना, टू मेल्ट टू फॉर्म मोल्टेड। तो इसी तरह से जो हॉट रॉक्स मेल्ट हो गया है और उसने मोल्ड करके क्या कर दिया, उसको मेल्ट करके एक मैग्मा का रूप दे दिया है। जब ये मैग्मा अर्थ के ऊपर बाहर निकल जाती है तो उसको हम लोग लावा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बस इतने डिफरेंसेस है। व्हेन इट इज़ इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इट इज़ बिन कॉल्ड एज मैग्मा, व्हेन इट्स कम आउटसाइड सरफेस ऑफ द अर्थ में जब आ जाते हैं उसको हम लोग लावा के नाम से कहते हैं। ठीक है, फिर द these magma when hardened on the earth surface form cone shaped mountains। जब इरप्शंस हो रही थी, बाहर निकल रही थी धीरे धीरे, तो जिस तरह से लेयर्स धीरे धीरे जो जम जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाती है सबसे पहले, धीरे धीरे इसको समय लगता है, कितना गर्म होता है वो कि इसको ठंडे होने में बहुत समय लगता है। तो जब उनको ठंडा होने में टाइम लगता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है और उसके बाद एक कोन शेप जैसा बन जाता है। तो इसी तरह से इसको कहा जाता है कोन शेप माउंटेन्स। एग्जाम्पल्स जो है माउंट फूजी इन जापान एंड माउंट मोना लियो इन हवाई, ये एग्जाम्पल्स है कोन शेप माउंटेन्स की। यहाँ पे देखो वही चीज़ है, अभी हमने डायग्राम करके बताई थी। अब ये रहा मैग्मा वाला, अब उसको जिस तरह से वेंट मिला, ये रास्ता दिखा आपको, ये जिस तरह से उनको रास्ता मिला वेंट, दैट वाज बिन कॉल्ड एंड पाइप, इसको एक रास्ता जिससे फ्रैक्चर्स के कारण पाइपलाइन जैसा फॉर्म्ड हो गया। अब इसी के थ्रू वो एग्जैक्ट कर रहा है, इसमें गैसेस भी होगी, एशेस भी होगा। तो यहाँ पे देखो इस तरह से अलग अलग, और ये हमारा क्रस्ट का लेयर्स है। तो इस तरह से जहाँ से भी उसको रास्ता मिलेगा दैट आर ये ओपनिंग है, ये क्रेटर है,
तो इसी तरह से सबसे पहले जो निकलती है वो एशेस निकलती है, फिर उसके बाद गैसेस, देन इरप्शंस होती है लावा की, और इसी तरह से ये आउटर लेयर में इस तरह से जब इरप्ट होता है धीरे 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 धीरे, और ये जो इस तरह से धीरे धीरे बाद में क्या हो जाएगा, ठंडा होने के बाद फिर एक कोन शेप, तो ऐसे लगेगा कि कोन शेप माउंटेन्स बन गया। तो ये हो गया वॉल्केनिक इरप्शंस वाला ना। तो ये था फॉर्मेशंस वाला, formation of mountains, volcanic mountains. Sometimes the magma cannot comes out of the surface. The magma starts accumulated below the surface. तो कभी कभी जो है मैग्मा जो है बाहर नहीं निकल पाती है, उसे निकलना नहीं, जैसे ये वाला देखो, ये यहाँ से जाते ही, लेकिन यहाँ तो उसको मिल गया था ओपनिंग, लेकिन आगे नहीं मिला, तो ये यहीं पे ही रुक गई और ये यहीं पे रह जाएंगे, एंड दे विल एक्यूमुलेट, वहीं पे इकट्ठा होते रहेंगे। तो एक्यूमुलेट बिलो द सरफेस, अर्थ के इंटीरियर में ही, अंदर में ही, वो बाहर नहीं आ पाए, इसके लिए वो वहीं पर ही, एंड इट बीइंग्स कूल डाउन, जब वो वापस ठंडा हो जाएगा, दीज फोर्सेस द रॉक्स अबव द मैग्मा टू बल्क आउट। तो इसी तरह से ये जो रॉक्स था उसने क्या किया, एक मैग्मा जो भी जम गया वहाँ पे कूल डाउन हो गया, कूलिफाइड हो गया, उसके बाद वो एक बल्क जैसा फॉर्म हो जाएगा, और इस तरह से जिस तरह से डोम शेप, माउंटेन्स जैसा शेप हो जाएगा उसका वहाँ पर। तो इसी तरह से ये भी एग्जाम्पल्स है। दैट वाज द माउंटेन्स, माउंट सेंट हेलिना इन यूएसए इज़ अ डोम। तो ये कोन शेप नहीं है, ये डोम शेप है इस तरह से। तो ये चीज़ अगर मान लो इसमें अगर करते ये वाले एग्जाम्पल्स में लेते, ये बाहर नहीं निकल के ये यहीं पर ही बस धीरे 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 अंदर 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 इकट्ठा होते होते होते, तो इसी तरह से ये इस तरह से डोम शेप बन जाएगा, एक इस तरह से शेप ले लेगा। तो ये कोन नहीं बना, तो ये डोम शेप बन गया, बाहर नहीं निकल पाया, इंटीरियर में बाहर नहीं निकल पाया, तो इस तरह से ये डोम शेप बन जाएगा। नेक्स्ट आता है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है रेसिडुअल माउंटेन्स। तो ये हो गया था हमारा वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब आता है रेसिडुअल्स माउंटेन्स। तो रेसिडुअल्स माउंटेन्स सबसे पहले जो मीनिंग आती है कि ये रेसिडुअल्स मीन्स होता क्या है, इसका मतलब क्या है, रेसिडुअल्स रेस्ट हो, लेफ्ट ओवर भी बोल सकते हैं, लेफ्ट ओवर जो बच गया उसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेसिडुअल्स का मतलब हो गया लेफ्ट ओवर। अब ये लेफ्ट ओवर यहाँ पे किस तरह से माउंटेन्स पे किस तरह से इसका नाम क्यों रखा गया रेसिडुअल्स माउंटेन्स। सो माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ, रेसिडुअल्स माउंटेन्स जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। एक तो है दिस रॉक्स आर ऑफ मेड ऑफ हार्ड एंड वन इज इन द सॉफ्ट। तो एक तो हार्ड है और दूसरा सॉफ्ट नेचर का है। द रेट ऑफ इरोशन ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर वेरिएशंस। इनका जो इरोशंस, तो अब सबसे पहले इरोशंस किसे कहते हैं, तो रेट ऑफ इरोशंस है क्या, तो रेट ऑफ इरोशन मीन्स जो क्रस्ट अपर लेयर हमारा क्रस्ट है, इसमें जो हमारा मोस्टली इट इज़ मेड ऑफ जो लेयर्स है हमारा सैंड सॉइल्स है, तो टॉप मोस्ट सॉइल्स जहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत कुछ है, जिसे हम लोग देन इट इज़ फॉर्म इन द शेप ऑफ सॉइल। तो जब ये इरोशंस इन द फॉर्म ऑफ एयर विंड, दैट वाज एयर एंड विंड एक ही मान लेते हैं, वाटर दैट वाज रेन, ठीक है, ये एजेंट हो गया, नेचुरल एजेंट है ने। अब ये लोग क्या करता है, जब हेवी बारिश होती है फिर बहुत ज़्यादा हवा बहती है, तो ये जो सॉइल है ये मूव्ड हो जाएगा, यहाँ से कहीं और जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इसने क्या किया, भले वो कितना भी बड़ा, अगर माउंटेन्स है तो माउंटेन्स को भी आउटर लेयर्स में इसकी हीट, सन्स की हीट है, एयर प्रेशर्स है एंड द रेन, ये सारा जो टाइनी जो यहाँ पे इसको वेदरिंग कहते हैं, जब उसकी आउटर लेयर को तोड़ते हैं तो तोड़ते तोड़ते नीचे इकट्ठे एक्यूमुलेट होता है और जो मिट्टी का फॉर्म ले लेता है। तो जब ये मिट्टी फिर वापस मिट्टी जब हवा और रेन जो है इसको बहुत ज़्यादा ब्लो होती है तो ये रिमूव कर देती है अपर टॉप मोस्ट लेयर, और वो रिमूव करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाके वहाँ पे एक्यूमुलेट कर देती है, इकट्ठा कर देती है। तो उसी को कहा जाता है इरोशंस। सो इरोशंस में अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, द रिमूविंग ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। तो हमने क्या किया, द रिमूविंग ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल्स को हमने रिमूव किया। अब वो डिपेंड करता कितनी स्पीड में, क्या कितना ज़्यादा उसमें स्पीड थी, दैट इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ इरोशंस, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो गया रेट ऑफ इरोशंस पे डिपेंड करता है
कि वो जो माउंटेन्स फॉर्म्ड हुआ है, तो सबसे पहले माउंटेन्स कहा गया कि इट हैज़ बीन हैव टू टाइप्स ऑफ, वन इज़ हार्ड रॉक्स एंड द नेक्स्ट इन सॉफ्ट रॉक्स, और ये डिपेंड होता है इसकी रेट ऑफ इरोशंस पे डिपेंड करता है. सो द इरोशनल एजेंट, अब यहाँ पे देखो इरोशनल एजेंट्स का नाम दे दिया है, रिवर है, ग्लेशियर है, विंड है, ये सारे ही काम करते हैं रिमूविंग द whatever they are getting in their way, either it is sand है, solids है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, तो रिवर, ग्लेशियर्स, वाटर इरोड करते हैं सॉफ्ट रॉक्स को भी वहाँ से, एंड इजीली इन कंपैरिजन टू द हार्ड रॉक्स. तो अगर सॉफ्ट रॉक्स होगा तो ये एजेंट जो है आराम से उसको रिमूव कर सकते हैं, उतना उनको हार्ड वर्क नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं लगेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट रॉक्स था. लेकिन वहीं पे अगर हार्ड रॉक्स होगा तो उसको समय लगेगा, वो करेंगे बट इट विल टेक टाइम. तो इसी तरह से डिपेंडेंट है, इसमें कंपैरिजन हो जाता है कि वो सॉफ्ट रॉक्स था या हार्ड रॉक्स था. वंस द सॉफ्ट रॉक्स गेट इरोडेड, जैसे ही सॉफ्ट रॉक्स इरोड हो जाता है, वहाँ से सम लेयर्स जो है रिमूव्ड हो जाती है, तो उसके बाद क्या रह जाएगा, हार्ड. तो वहाँ पे अब बच गया क्या, द हार्ड रॉक्स. तो सॉफ्ट लेयर्स जो रिमूव्ड हो गया, रिमेनिंग रह गया हार्ड रॉक्स स्टैंडिंग एज हाईलैंड और हिल्स. तो जो बच गया वो हार्ड रॉक्स था. अब वो क्या लगेगा, एक हार्ड रॉक्स जो माउंटेन्स है, हाईलैंड है या फिर हिल्स है. सो दैट इज बिन कॉल्ड एज रेसिडुअल्स और इरोशनल माउंटेन्स के नाम से भी कहा जाता है, या फिर रेसिडुअल्स के नाम से भी कहा जाता है. ठीक है, तो जो रिमूविंग पोर्शन रह गया हार्ड रॉक्स का रह गया, अब वो हार्ड रॉक्स स्टैंड कर रहा है. फिर धीरे धीरे हार्ड रॉक्स के भी लेयर्स को धीरे धीरे वो रिमूव करेंगे, बट इट विल टेक टाइम. सो इसी तरह से देयरफॉर दे आर रिमेन, तो इसी तरह से क्या बना है कि दे आर द रिमेन्स ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माउंटेन्स. तो ये फॉर्म्ड किसका हुआ है, रेसिडुअल्स, कुछ नया नहीं है, जो ऑलरेडी माउंटेन्स था उसी को इरोड करके उन्होंने एक नया शेप दे दिया है. तो पुरानी माउंटेन्स को उसने इरोशंस किया, एजेंट्स ने जो नेचुरल एजेंट है उसने इरोड किया उसको, और उसको एक नया रूप दे दिया. तो इसी तरह से वो बन गया रेसिडुअल्स माउंटेन्स या फिर इरोशनल माउंटेन. अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल्स है माउंटेन्स का. जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे बाहर में, तो नॉर्वे, और इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो अरावली रेंज ऑफ इंडिया, दैट वाज इन राजस्थान है ये. तो अरावली माउंटेन्स जो है, अरावली रेंजेस जो है इंडिया का, ये एग्जाम्पल है इरोशनल माउंटेन्स, या फिर इसको हम रेसिडुअल माउंटेन्स कह सकते हैं. सो सी द पिक्चर्स ऑफ अरावली ऑल्सो यहाँ. तो ये पिक्चर्स जो है वो अरावली माउंटेन्स की हैं. तो किस तरह से इसकी शेप्स दिख रही होगी आपको, कहीं पर ही बहुत ज़्यादा इरोशन हो गया, कहीं पे कम हुआ है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा हुआ है वहाँ पे रॉक सॉफ्ट थी, और जहाँ पे कम हुआ है वहाँ पे रॉक्स हार्ड थी, इसके कारण. तो इसी तरह से ये हो गया हमारा रेसिडुअल्स का. अब आता है कि हमने जो माउंटेन्स पढ़ा, 4 टाइप्स. सबसे पहले हमने पढ़ा ब्लॉक माउंटेन्स, फिर हमने पढ़ा फोल्ड माउंटेन्स, देन ब्लॉक माउंटेन्स, देन वो वॉल्केनिक माउंटेन्स, इस तरह से. तो उसके बाद रेसिडुअल्स माउंटेन्स. अब आता है हमारा माउंटेन्स आर यूजफुल टू यूज़ इन द फॉलोइंग वेज, कि जो माउंटेन्स है कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, माउंटेन्स आर यूज़फुल हमारे लिए, कितना इम्पोर्टेंट है माउंटेन्स. तो सबसे पहला जो आता है कि दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड. अब ये जो माउंटेन्स है यहाँ पर, ठीक है, हिमालयंस है, तो ये पिक्चर्स दिख रहा है आपको, इस तरह से हिमालयंस माउंटेन्स है. अब यहाँ से पीछे अगर हम जाते हैं, हमारा तिब्बत आ गया, ये नॉर्थ और ईस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया हमारा. तो पीछे अगर तिब्बत आ गई, तिब्बत उससे पहले नेपाल तो नीचे ही आ गया ब्लॉक में, मान लो नेपाल यहाँ आ गया, उसके बाद पीछे तिब्बत है, उसके बाद चाइना है. तो ये यहाँ पे इतना एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है कि जो साइबेरियन कोल्ड एयर है बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर. तो इसलिए कि ये अगर माउंटेन्स नहीं होता, तो ये माउंटेन्स क्या कर रही है हमारे लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस काम कर रही है कि जो यहाँ पे एयर ब्लो हो रही है, कोल्ड एयर, वो आती तो है यहाँ इंडिया की तरफ, लेकिन ड्यू टू द माउंटेन्स की हाइट इतनी ज़्यादा है कि वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है. तो इसी तरह से हमें ये किससे बचा रही है माउंटेन्स,
हमें वो ठंडी ठंडी हवा जो आ रही है साइबेरिया से उससे बचा रही है। तो इसी तरह से दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी जो सर्दियाँ हैं इसे हम लोग इंजॉय करते हैं। ये सर्दी हमारे लिए इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारे सर्दी हम लोग इंजॉय करते, लेकिन वहाँ की जो कोल्ड है वो बहुत ज़्यादा, विंटर जो है वो एक्सट्रीम है बहुत ज़्यादा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड, दे हेल्प इन और orographic types of rainfalls. And orographic rainfall is a type of rainfalls caused by mountains that force moist air to rise. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो बारिश यहाँ पे जो क्लाउड दिख रही है आपको, ये जो यहाँ पे मॉइस्ट होती है, जो फॉग होती है ना, वो क्या करते हैं, इसको ऊपर प्रेशराइज करके जब ऊपर जाती है तो ये फॉग जो इसमें कैरी मॉइस्चर कैरी करके रखा हुआ है, तो वो क्लाउड धीरे धीरे क्लाउड फॉर्म हो जाता है। फिर क्लाउड होता है तो उसके बाद धीरे धीरे उसमें वाटर कंटेंट हो जाता है हैवी, तो देन इट फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो ये किसके कारण हुआ? बिकॉज ऑफ माउंटेन। तो इस टाइप की जो बारिश होती है इसको कहा जाता है बिकॉज ऑफ माउंटेन्स उसने क्रिएट किया है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल्स हो गया ये वाला। तीसरा, द माउंटेन्स ग्लेशियर्स आर अ सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स। माउंटेन्स में दूसरी बात आती है कि माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा जो रिवर्स ग्लेशियर से मेल्ट होती है, जो पिघलती है, जिस तरह से धीरे धीरे वो जैसे वो मेल्ट हो रही है, तो ये क्या है? वाटर है। तो ये वाटर हमारे लिए सोर्स ऑफ वाटर जो पीने वाला पानी है, फ्रेश वाटर है। और इसी तरह से रिवर जो है गंगा, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र और उसके बाद इंदस, ये जो इनको पानी मिल रही है ये ग्लेशियर्स यहाँ से ही मिल रही है, ग्लेशियर से ही मिल रही है। और ये पूरे साल ये पानी उनको मिलती रहती है इस रिवर में, और वो पानी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से ये सोर्स ऑफ वाटर है हमारे लिए माउंटेन्स, ग्लेशियर्स। फिर आता है फॉरेस्ट। इसमें इस जंगलों में घनी फॉरेस्ट, बहुत सारी फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट का मतलब वो क्या हो गया? दे प्रोवाइड टिम्बर्स, जो लकड़ियाँ चाहिए, उसके साथ साथ रिच पैस्चरल्स, बहुत ज़्यादा जो ग्रासेस चाहिए, जो कैटल्स होते हैं जो चरवाहे ऊपर रहते हैं, जो नोमैड्स रहते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एनिमल्स को रखते हैं उनके लिए सर्वाइव करने के लिए। एंड फॉरेस्ट है तो मतलब हमारे लिए क्या है? वो मिनरल्स है, स्टोर हाउस, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है जो हम लोग उसमें से यूज़ करते हैं, स्टोर हाउस है। फिर अगर वहाँ पे रिवर्स है तो रिवर से क्या बनेगा? रिवर से बनती है वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे डैम क्रिएट करते हैं और उस डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। फिर आता है क्लाइमेट। माउंटेन्स के आसपास जो एरिया होता है वो बहुत अच्छा होता है, और गर्मियों में लोग मोस्टली जाते हैं वहाँ पे, जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो वो टूरिस्ट स्पॉट हो गए घूमने के लिए, तो इससे भी इनकम आती है। फिर आता है माउंटेन्स रॉक्स आर यूज एज अ गुड बिल्डिंग मटेरियल्स ऑल्सो। माउंटेन्स के रॉक्स को यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स मटेरियल्स के अंदर बनाने में। फिर आता है लास्टली वेराइटीज़ ऑफ फौना एंड फ्लोरा, जो है एनिमल्स एंड प्लांट्स जो रहते हैं माउंटेन्स में, द फॉरेस्ट एरियाज़ में, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, हेरिटेज है, जिसके कारण वी आर बीन नोन इन द वर्ल्ड। तो इसी तरह से दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हमें माउंटेन्स के कारण हमें मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया ये हमारा माउंटेन्स वाला। अब नेक्स्ट आता है प्लेटो। तो हमने माउंटेन का पोर्शंस कंप्लीट कर दिया, प्लेटो है। तो प्लेटो हम लोग जो है नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।